पर करे बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवटेना हुरुपे मकपटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंबथमा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उमर कृषि व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। हम मंगला से चले थे और किले के बाहर पहुंचे हैं, किला रोहतास फोर्ट। ये मेरे साथ मेरी टीम है जो मेरे ऑफिस के कोलीग भी हैं और आज हम इस किले को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रूट खाया जी, सुबह से हम भूखे थे। इधर छुरी दे भी मिठे काटो, छुरी दे बका छुरी अंदर। ये जी हमारे इस किले को गाइड हैं अयूब साहब। हेलो। गाइस ये हमारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आपने पानी अपने साथ रखना है। अगर किसी ने वाशरूम वगैरह जाना है तो वो इस्तेमाल कर ले। किले के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा पार्किंग एरिया है। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है। एंड देन यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर किले के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जो कि मैं आपको अपने व्लॉग में कंप्लीट हिस्ट्री दिखाऊंगा। ये जी हमारे किले के अंदर है। यहाँ पर इस किले के जैसे कि हिस्ट्री में आता है 12 गेट हैं। शाह चांद वली गेट, काबली गेट, हवेली मान सिंह, शाही बावली, रानी महल, शीशी गेट, गुड्डे वाला गेट, लंगर खानी गेट, बादशाही मस्जिद, तलाकी गेट, बादशाही गेट और चूहा बाबा गुरु नानक गेट। ये गाइस इसके 12 गेट हैं इस किले के, जो कि इंतहाई हमारे हिस्टोरिकल और यूनिक और इंट्रीग गेट्स हैं जो कि इस किले में मौजूद हैं। और ये इसका मेन एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से हमने इंटर होना है। अब बोले। हाँ जी, सबसे पहले आपको बोर्ड पे ब्रीफ करेंगे जी, उसके बाद नक्शा दिखाएंगे, उसके बाद आपकी फ़ोटो लेंगे, फिर शाही ख़ानदान वाले हिस्से में दाखिल होंगे। जो 2 हिस्सों जी ठीक है जी। ये हमारे गाइड हैं जी जो हमें इस किले में हमें गाइड करेंगे और ये हमें बता रहे हैं कि हमने कैसे इंटर होना है। आगाज़ उसने 1541 में उसका संगे बुनियाद रखा। 8 से 10 साल की मुद्दत में ये पूरा किला बन गया। किसके खिलाफ बनाया? बनाने की वजूहत सुनने की। मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर के बेटे के ख़िलाफ़ और गखड़ों के ख़िलाफ़ उसने ये किला 1541 में बनाना शुरू किया। और बेसिकली ये जो किला है ये फ़ौजी किला है, ट्रेजर कैंप छावनी के तौर पर यूज़ किया गया। शेरशाह सूरी का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और मुग़ल सुनने के इनके इलाज से हैं। मुग़ल मंगोलियन है, तातारी हैं, ये मीर तैमूर और चंगेज़ खान की नस्ल से हैं। समरकंद बुखारा इनका मरकज़ था। इस किले का नाम इस किला रोहतासगढ़ क्यों रखा गया? इस किले का जी बिहार इंडिया में किला था जो अब भी मौजूद है। किसका नाम था? किला रोहतासगढ़, जो शेर शाह ने हिंदू राजा से छीना, जो उसके कब्ज़े में 1538 में आया। और जब इस किले का संगे बुनियाद 1541 में रखा तो बिहार के किले की नाक की निस्बत से उसने इसका नाम रोहतासगढ़ रखा। रोहतास सुन ले कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये हिंदी से पहले बोली जाती है, पता है कौन सी? संस्कृत। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। रोहतास का लफ्ज़ मैं ना सुन लें। वन टैक्स में डंडे के नाम से पुकारते हैं। क्यों? एक तो किले की शक्ल अंगानुमा है, दूसरा रंग सफ़ेद था। क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? चूना, मट्टी, मार्बल, दालमाश और परसन वगैरह। दालमाश ने जोड़ का काम किया और चूने से इसका प्लस्तर किया गया। ये तो 500 साल पुराना इसका रंग चेंज हो गया, तेज़ धूप की वजह से, फंगस जलजत की वजह। कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पंजाब। कब इसको यूनेस्को ने इसको अपने अंडर किया? 1975 में यूनेस्को ने इसको अपने अंडर किया और 1997 में इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज बुक में लिखा गया। 1 लाख पाकिस्तानी और 1000 गैर मुल्की साल में इस किले को देखने के लिए आते हैं।
जुम्मा हफ्ता इतवार रश वाला दिन है। किला रोहतास में देखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? शाकान वाली गेट, क्वीन पैलेस, मानसिंह पैलेस, हैंगिंग पॉइंट, स्टोरेज, फांसी घाट, बादशाही मस्जिद, बादशाही गेट और आउटर कोर्ट में 2 चीज़ें हैं जी। तो बिग गेट सोहेल गेट कमांडर के नाम का, और सबसे जो आखिर पे आप पॉइंट देखेंगे जी बावली। बावली मीन सीढ़ियों वाले कुएं को बावली कहते हैं। शेरशाह सूरी का दौरे हुकूमत पौने 5 साल, बेटे ने 8 साल हुकूमत की और दूसरा हिस्सा कंप्लीट किया। काम वो कर गया जो मुगल 700 सालों में भी ना कर सके। इसका सबसे बड़ा कारनामा जीटी रोड, पुराना जीटी रोड, जर्नैली रोड, पहले पेशावर से कलकत्ता फिर पेशावर से काबुल ले गया। उसी जर्नैली रोड का नाम काट के सड़क आज़म रख दिया। खुलफाए राशिदीन के बाद, मुगलों के बाद अगर किसी ने डाहानी के निज़ाम में तेज़ी की है तो शेरशाह सूरी ने। कैसे? एक घोड़ा 10 को उसके फासले पे जाता, वापस आ जाता, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह यहाँ से दिल्ली तक 2 रोज़ में डाक बासानी खैर करीब पहुँच जाती। फिर उसने क्या किया? ज़मीन की पैमाइश, ये मामला, ये पटवार खाना, ये लट्ठा, तमाम जरी काम कपड़े पे लिखते थे, आजकल कंप्यूटराइज हो गए। और इससे भी बढ़कर नायल अफसरान का तबादला भी इसने शुरू किया कि जो करप्ट करने वाला है, नायल करप्शन करने वाला है, 3 साल से ज़्यादा उसको एक स्टेशन पर न टिकने दें ताकि वो ज़्यादा करप्शन ना करे। रुपए की करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर कापर के रुपए की क्या शनाख्त है। और जितने भी बरस गिरो पाक में मसाजिद हैं, चेक पोस्टें हैं, सरा और बावली सीढ़ियों वाले को ये उसने बनवाए हैं। और इससे भी बढ़कर जो पुराने जीटी रोड पे दरख्त हैं पिपल और बोर्ड के, वो भी इसने बनाए। 5 सालों में वो काम कर गया जो मुगल 700 सालों में भी नहीं कर सके। ये पैदा हुआ 1486 सुबह बिहार सैसराम इंडिया में, और कलंजर किला बिहार को फतह करते हुए आग लग कर जुलूस के शेर। कोई सवाल जवाब पूछना चाहें? एनी क्वेश्चन, एनी आंसर? तो पैदा इंडिया में हुआ, इन्होंने वहाँ तक कब्जा किया हुआ था जी। इसके वालिद हसन और दादा इब्राहिम खान आए थे, और ये पहला सिपाही भर्ती हुआ जैदुल बाबर का, नायब बना, गवर्नर बना। फिर 6 साल बाबर के साथ रहा, 9 साल बाबर के बेटे हुमायूं के साथ रहा। ये खुद शेरशाह सूरी की बात कर रहा हूँ। उसी फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी, द बैटल ऑफ द चौसैन कनौज 1539 AD। हुमायूं आर्मी फिर फिर ईरान भाग गया। फिर 13 साल बाद ना सिर्फ हुमायूं ईरान से वापस आया, दोबारा कंट्रोल हुआ। ये जो राजा रानी है ये मुगलिया फ़न तामीर है, और ये मियाँ बीबी नहीं है, बहन भाई हैं, अकबर का कमांडर और कमांडर की बहन का पैलेस, और ये हिंदू राजपूत भगवान दास का बेटा है। बहुत सारे मुगलों ने शादियाँ भी की, उनके आर्ट को, उनके कल्चर को मिला के बिल्डिंग की तामीर की है। और राजपूत जो बेसिकली है जयपुर इंडिया राजस्थान। अरे मैं दोबारा थोड़ी बात, शेरशाह सूरी जो था ये सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ, जैदुल बाबर का नायब बना, गवर्नर बना, फिर ये बादशाह। मुगलों की पॉलिसियों से इख्तलाफ, शराब, अफीम, चस्ना, तो ये थोड़ा सा अलग किस्म का बंदा था, कानून दान था, नमाज रोज़े का पाबंद था, तो ये इन चीज़ों से ज़रा अलग हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसने बगावत की, बगावत नहीं की, मुगलों की पॉलिसियों से इख्तलाफ हो गया। मुगल जो है मंगोलियन है, समरकंद बुखारा इनका मरकज़ था, और 2 ज़बानें उस वक्त बोली जाती थी, अरबी और पर्शियन। ये दोनों पर्शियन काम होते थे, और इसका चीफ इंजीनियर भी पर्शियन है, शाह सुल्तान, ईरानी इंजीनियर है। यहाँ आपको पर्शियन आर्ट दिखाएंगे और पूरा किला बताएंगे किस पे खड़ा है जी, आर्च पे, डार्ट कहते हैं, विदाउट कॉलम, ना स्टील है, ना कंक्रीट है, ना सीमेंट, ये डार्ट पे बने। ओके, इस फ्रेम में आ जाए दोनों, कैमरा मुझे दें। गाइस आपको किले का पहला गेट शाह चांद वली गेट अभी दिखाया जाएगा। शाह वली एक सैयद दरवेश थे जिन्होंने बग़ैर किसी इमारत के बादशाह की खिदमत की थी, और उन्हीं के नाम पर यह गेट बनाया गया। और गेट के बिल्कुल सामने उनका मकबरा भी है, जो कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ये जो दीवार है जी, ये चूने से और दाल माश से, दालों से बनी थी उस वक्त, और ये आज भी वैसे की वैसी ही है। तेरे बिना नहीं मेरी शाम गुजर पाएगी, ले ले मुझे बाहों में, रात सवर जाएगी। सोचा नहीं कभी कि तू पास चली आएगी, होता नहीं यकीन लगे जान निकल जाएगी। हौले हौले दिल ये मेरा होने लगा है ये तेरा, जरा जरा मेरी तरह तू भी मुझे देखना। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी अनहारी सुकुमारी प्रियतमा। हितलांग मदावटना हुरु प्रेम कपटलेना, रुवनारी मनहारी सुकुमारी निंबतमा।
तो अभी हम शाह वली चांद गेट के ऊपर वाली साइड जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इंतहाई ऊंची इमारत और इंतहाई ऊंची इसकी दीवारें हैं कले की, जिसको तामीर इस वजह से किया गया था जी कि हम जंग से बच सकें। ये आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त के लिहाज से ये इंतहाई अच्छा और सिक्योर ये जंग से बचने के लिए सिस्टम एक तामीर किया गया था, जो कि आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि इस गेट से अंदर दाखिल होना इंतहाई मुश्किल था। गाइस इस गेट से अब हम बाहर जा रहे हैं और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा जी हमारा स्टोरेज पॉइंट, जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता था, असला बारूद को स्टोर किया जाता था। स्टोरेज आपका अगला पॉइंट है, जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। फिर फांसी घाट दिखाएंगे, हवेली मान सिंह, फिर क्वीन पैलेस। जी गाइस, इस वक्त जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये था हमारा चांद शाह वली गेट, और ये जो सामने आपको महल नुमा पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है जी मान सिंह की हवेली, जिसके बारे में मैं अपने वीलॉग में आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और ये जो सामने अभी जिस तरफ मैं चल रहा हूँ और जो सामने मेरी जगह है, यहाँ पर जी अनाज की स्टोरेज, असला बारूद की स्टोरेज, जिसको स्टोरेज रूम बोला जाता है जी। अभी आपको मैं अपने वीलॉग में वो दिखाऊंगा। ये है जी हमारा अनाज और असला बारूद का स्टोरेज पॉइंट, या इसको स्टोरेज रूम भी बोला जाता है जी। ये इसकी एंट्रेंस है। ये जी असला बारूद अनाज और चेक पोस्टों का ये हवा और रोशनी के लिए है, ताकि चीजें खराब ना हो। अच्छा, ठंडा क्यों है? बेसमेंट के अलावा पहले ये वाला पॉइंट जो ऊपर आपको एक और नज़र आ रहा है, ये ओपन होता था क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, ताकि हमारा अनाज ख़राब ना हो। अब इसको बंद कर दिया गया। ये भी गर्मी से बचने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की? सफ़ेद मार्बल इंट्रोड्यूस स्टोरेज के साथ ही आप बिल्कुल गाइस, इसके बाद में जो आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ वो इस किले की सबसे महज़ब जगह समझी जाती है, सिखों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, अंग्रेज़ों के लिए भी। उसकी रीज़न मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा जब मैं किला रेंज पर पहुंचूंगा। तो चलें किला रेंज आपको दिखाते हैं। अभी हम ये गाइस किला रेंज की तरफ जा रहे हैं। तोप का गोला चल गया भाई। नहीं ये तोप नहीं है। ये कौन है? ये बस हाँ, मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तन्हाई। 60, 70, 80 फुट और इसकी बेसमेंट फाउंडेशन बुनियाद नहीं है, ये पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। जैसे अंडानुमा पहाड़ी थी वैसे इसको ऊपर बना दिया गया। चौड़ाई 20 से 30 फुट, ऊंचाई 50 से 80 फुट इसकी ऊंचाई। गाइस ये हमें दीवारों की ऊंचाई और इसकी चौड़ाई के बारे में बता रहे थे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, सारा काम हाथ से हुआ। दीवार को डिजाइनिंग के साथ कंप्लीट किया गया। गाइस ये देखें, ये जी सामने आपको नजर आ रहा है, वो सामने। ये देखें जी, ये जो किले की दीवारें हैं इनको बग़ैर किसी कॉलम के, बग़ैर किसी सरिये के बनाया गया जी। गाइस किसी जगह 50, ये जो 60, 70, 80 सामने आपको एक इसकी बेसमेंट नहीं है, फाउंडेशन। पोल नज़र आ रहा है और पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आज मौसम ठीक नहीं है जिस वजह से ये बहुत धुंधला धुंधला में दिखाई दे रहा है। इस जगह को किला रेंज बोला जाता है। ये वो रेंज है जी जहाँ पर अल बैरूनी ने डिफरेंट मौसम, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट सिमतों का अंदाज़ा लगाया। टीपू सुल्तान ड्रामा यहाँ टेलीकास्ट किया गया, यहाँ बनाया गया, ठीक है।
और बाबा गुरु नानक हिंदुओं ने यहाँ पर तालीम दी है और मुसलमानों ने तो यहाँ पर हुकूमत की है। इस वजह से इस किले को किला रेंज बोला जाता है। गाइस किला रेंज देखने के बाद सवाल है, अब हम जा रहे हैं जिंदान की तरफ। जज करें किस परिंदे से मिलती है जिसको रात को नजर आता है? तो आपके नाम उल्लू। हाँ जी, उल्लू की शक्ल का क्यों है? क्यों? अक्लमंद। हिंदुओं में जादू टूने के लिहाज से मशहूर है और उसमें हिंदू आर्ट भी है और मुगल आर्ट भी है। ये मुगल फन तामीर है और ये 8 साल लगे थे दोनों बहन भाई के माल बनाने। ये जी ये जो माल बना है शेरशाह ने इसके किला बारे में बनाने बताया आज जा से रहा 10 साल है। लगा। ये उल्लू की शक्ल से शाबित रखता है जी। उसकी वजह यह है कि यहाँ से रात को भी पूरा किला देखा जा सकता है। गाइस आप आएंगे जरा तीनों भाई। ये जो नीचे देखें जी, ये जो रास्ता जा रहा है और रफीक साहब इधर। ये जिंदान की तरफ जा रहा है। उमर इधर। गाइस ये वो रास्ता जी जो जिंदान की तरफ जा रहा है। सब लोग उस दीवार के साथ खड़े हो। ये जी जिंदान जहाँ बिल्कुल गुप अंधेरा था और यहाँ पर उनको कैदियों को कैद किया जाता था। और ये सामने जनरल साहब का जो शेरशाह सूरी के जर्नल थे मान सिंह, उनका ये किला था और यहाँ से जिंदान पर नज़र रखी जाती थी कि कोई कैदी यहाँ से भाग ना सके। गाइस ये नीचे हमने आपको अभी जिंदान दिखाया। जिंदान के बाद अभी हम आपको फांसी घाट दिखाएंगे कि कैदियों को, जिस कैदी को सज़ा हो जाती थी उसको फांसी कैसी लगाई जाती थी। और ये वो मुकाम अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, उस मुकाम पर जहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। गाइस ये वो मकाम है जी जहाँ पर खत्म हो गया आरजी बांस और रस्से की वजह से बंदे को खड़ा करते जहाँ पर फांसी दी जाती थी। तो नीचे से तख्ता या फटा खींचते तो झटके से क्या करते थे? ये फांसी लगाने वाली जगह। मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, काबुल, पेशावर, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, लाहौर, ईरान, कराची और ज़्यादातर हमलावर इसी रास्ते से आए, या अफगानिस्तान से था। ये मरकज़ था उस दौर। सिमत की अट्रैक्शन करते थे इधर। मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, ये काबुल और हमलावर आई थी। अच्छा, फांसी काट के थल्ले बंदे को खड़ा कर दे। नहीं, ऊपर दायरा खतरा खत्म हो गया। नीचे से तख्ता जो फटा ना, यहाँ पे नीचे चली जाती, नीचे से लाश निकाल। लेके यहाँ पे आते थे। हाँ जी, सबके सामने। वो यहाँ पे आवाम में आम सारी ऐसे खड़ी होती होगी, देखती होगी यानी और जा रही है। अच्छा, अब आप सब लोग उस फ्रेम में कर दीजिए। ये सारा ये सारा है। उस दो स्टेप बना ले, एक वन स्टेप पे दूसरा स्टेप, कुछ खड़े हो जाए। गाइस ये कंसेप्ट देखें, ये है जी हमारा ऑब्जर्वेशन का सिस्टम कि हमारे फ़ौजी क्या करते थे जी कि उस वक़्त के कि यहाँ से देखते थे कि दुश्मन किस तरफ से आ रहा है। तो यहाँ से मैं नीचे तो नज़र आता था लेकिन बाहर से आने वालों को नज़र नहीं आता था कि यहाँ कोई फ़ौज खड़ी है कि नहीं। तो इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हमारी गन लगी होती थी, यहाँ से हमारे तीर अंदाज अपने तीर फेंकते थे। तो ये एक हमारा जी सिस्टम था कंप्लीट। अब हम नई दीवार की तरफ जा रहे हैं जो 2000 में इसको दोबारा मॉडिफाई किया गया है। वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन वाले आए थे और उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। अब मैं आपको नई दीवार दिखाऊंगा। मटीरियल उसके टाइप दे यूज उसे सिर्फ चीज़ां त्रैन उसने ज़्यादा सा ये जी नई दीवार, अच्छा सर जी, चलो सारे उसको ए केड़ा सुराग से ए के सारे ये जी सारी नई कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं जी कि ये सामने एक ईंट है बारीक सी वर्टिकल लगी हुई है, इस पर ये कंप्लीट आर्च खड़ी है। अगर हम इसको निकाल देंगे तो ये कंप्लीट आर्च गिर जाएगी। ये भी एक उस वक्त की इंजीनियरिंग आप समझ लें कि उनका दिमाग था ये। अब हम आ चुके हैं मान सिंह की हवेली के, जो मैं अब आपको आगे दिखाऊंगा। ये जी हम मान सिंह की हवेली के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। तो आपको मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है।
పెమ్మక పట్టలేనా రువనారి మనహారి సుకుమాలి నింబతమా आप हवेली मान सिंह के बिल्कुल सीढ़ियों के करीब खड़े हैं। अकबर का कमांडर, अकबर का साला, जोधा अकबर ड्रामा भी इंडिया ने बनाई है, फिल्म बनाई है। और तीसरा जो मुग़ल बादशाह अकबर का सिपहसालार और उसकी बीवी का भाई राजा मान सिंह, हिंदू राजपूत भगवान दास का बेटा। ये मुग़ल आर्ट है, ये मुग़ल तर्ज़ तामीर है और ये 1585 की ये बात। अच्छा, यहाँ एक रानी महल के बारे में सुना जी, वो सामने वाला जी, उसके बारे में चलें बाद में हम आपको बताएंगे। फिर सिखों ने, और ये आई कहाँ से? ये हमें स्टाइल के बारे में बता रहे हैं जी, जयपुर से। फिर बनने यहाँ लग गई, फिर सारे और पहचान करवाई मुगलों ने, फिर गोरे ने इस्तेमाल किया, फिर सिखों ने, जितने भी गुरुद्वारे हैं स्टाइल के। और ये जो ब्लॉक है, ये गवर्नमेंट बरतानिया की लामत है। 1922 में जो गवर्नमेंट बरतानिया ने ये नई दीवार तामीर की, ये वाली। दूसरी मुगल निशानी जी, कबूतर, डक और मोर। पीछे आके देखें ना, पत्थर को तराश के काट के कबूतर, डक और मोर बनाए हैं। ये भी मुगलिया फन तामीर है, ये भी मुगल आर्ट है। उन्होंने हिंदू औरतों से शादी करने ये देखें, ये चक्रवर्ती से तशरीफ की है। और ये भी बनाया गया रखने के लिए, छोटा लाइट के लिए। हैंड पेंटिंग में मुगल आज भी नंबर 1 है, जो कलरफुल डिजाइनिंग थी जो खत्म हो गई है। और बड़े गुम्बद बना, ये भी आपको दिखाता है, अंदर आ हाय ये मेरी आंखें रात भर करे बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवटेना गुरुपे मक पटलेना रुवनारी मनहारी सुकुमाली निंबथमा। नशा सा तेरा हो गया है दिल, ये मेरा खो गया। मेरे सामने इस वक्त मान सिंह की रानी का महल है, जिसका ये सामने बोर्ड पर भी वाज़ह लिखा नज़र आ रहा है। मान सिंह की रानी यहाँ पर टाइम स्पेंड करती थी अपने खुशगवार मूड में, तो उनके लिए ये मान सिंह ने बनवाया था किले के अंदर, बिल्कुल अपनी हवेली के सामने। नशा सा तेरा हो गया है दिल, ये मेरा खो गया है। तू ही तमन्ना है, तू ही तो चाहत है, मिलती तुझसे दिल को राहत है। तू ही सुकून है, तू ही जुनून है, तू ही फितूर है, तेरा सुरूर है। तेरे बिना ना जीना कबूल है, तेरे बिना तो जीना फजूल है। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवटेना गुरुपे मक पटलेना रुवनारी मनहारी सुकुमाली निंबथमा। तेरे बिना नहीं मेरी शाम गुजर पाएगी, ले ले मुझे बाहों में रात सवर जाएगी। सोचा नहीं कभी कि तू पास चली आएगी, होता नहीं यकीन लगे जान निकल जाएगी। हौले हौले दिल ये मेरा होने लगा है ये तेरा, जरा जरा मेरी तरह तू भी मुझे देखना। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी अनहारी सुकुमारी प्रियतमा। हाँ ये जी रानी महल, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये अगर आप रानी महल के सामने देखें तो यहाँ पर सामने जी बादशाही मस्जिद है, ठीक है जी। रानी महल मेरे राइट साइड पर है, बादशाही गेट इस तरफ है और काबली गेट इस तरफ है।
ये रास्ता है जी ऊपर जाने का। ये है जी वो नज़ारा। ये जी रानी महल। रानी अपना ज़्यादातर टाइम यहाँ स्पेंड करती थी जी। ये उनका महल है जी, क्योंकि यहाँ पर किले को चारों तरफ से देखा जा सकता है। ये इस तरफ से जी, ये अनदर सिम से। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरा ये वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। जितनी एक इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सका हूँ मैंने आप तक पहुँचाई है। आपने मेरे आइंदा भी वीलॉग देखते रहना है। आपका बहुत शुक्रिया।